How are you? I hope all are good. Today, now let's start chapter number 5, a visit to Cambridge, यानी कि कैम्ब्रिज की एक यात्रा. Inside the chapter, this is the story of a meeting between two extraordinary people. ठीक है ना, एक कहानी जो है दो साधारण व्यक्तियों के बीच है. Both of them disabled or differently abled, as we now say. अब हम कह सकते हैं कि वो दोनों एबल डिफरेंटली मतलब डिसेबल थे, किसी चीज में अपंग थे या नहीं. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मींस टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर एंड द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू दिस डिसेबल. ठीक है, तो वो महान व्यक्ति थे, एक्सचेंज उनके आपस में जो सोच विचार थे वो बदले हुए थे. मींस टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. ओके, कि व्हील चेयर पे जीवन बिताना कैसा होता है. सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल react to the disabled. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. ठीक है ना, एक कैम्ब्रिज की मेरी यात्रा थी जो इंग्लैंड में है. ये एक स्ट्रेंज था कि मैं वहां पे एक व्यक्ति से मिला because I had something else become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो वहां पे एक बहुत वो था, एक होनहार खगोलीय जो पुस्तक लिखते हैं उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग देयर. इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट ही गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, तो he is a worthy successor to Isaac Newton who shared his at the university. It was on a walking tour with Cambridge, और उसके साथ मेरा ये वॉकिंग मतलब टूर था कैम्ब्रिज में. वो गाइड कर रहा था, मुझे बता रहा था एक पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, एक गरीब एक पुअर आदमी, एक बेचारे आदमी के बारे में जो पूरी तरह से डिसेबल था. ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू इसाक, और वो इसाक न्यूटन की सक्सेस के बारे में भी मुझे बता रहा था. हु शेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी कुर्सी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मौजूद थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here. I started because I had quite forgotten, मतलब मैंने यहाँ से जो शुरू किया मैं भूल चुका था कि यहाँ पे most brilliant, completely जो है paralyzed यानी कि अपाहिज कौन रहता था, एक खगोलीय विचारक. The author of A Brief History of Time, तो उस लेखक की जो है पूरी हिस्ट्री यहाँ पे थी टाइम में. वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर. ठीक है, जिसकी ये पुस्तक बहुत ज्यादा बिकी, वो यहाँ रहता था. When the walking tour was done, जब हमारी यात्रा जो है पूर्ण हुई, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord. ठीक है, मैं एक फोन बूथ पर गया और मैंने वहां पे वो तार फाड़ दिया, एक तरह से वो चिल्लाने लगा. It could reach me outside phone Stephen Hawking. ठीक है, जब मैं बाहर आया, मैं उस फोन तक पहुंचा तो वहां पे मैंने स्टीफन को फोन किया. There was his assistant on the line, उसका असिस्टेंट जो है लाइन पर था. And I told him, मैंने उसे बताया, I had come in a wheelchair from India, मैं भारत से एक व्हील चेयर पर आया हूँ. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. ठीक है, तो मैंने अपनी यात्रा के बारे में बताया उसको कि ब्रिटेन में आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 minutes would do half an hour, he said, from 3:30 to 4. तो उसने कहा कि मुझे 10 मिनट में किससे मिलना है, हॉकिंग से मिलना है आधे घंटे में. तो उसने कहा नहीं, 3:30 to 4, 3:30 से 4 के बीच में आप उनसे मिल सकते हो. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे बहुत अपने आप को बहुत कमजोर महसूस हुआ. Growing up disabled, you get fed up with the people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. Okay, now मुझे बहुत कमजोर महसूस हुआ. कैसे? Growing up disabled, कि मैं अपनी इस कमजोरी की वजह से ग्रो कर रहा था. You get fed up with people, आप लोगों से fed up हो जाते हो because of asking to be brave, जब आपकी वो हिम्मत स्ट्रेंथ के बारे में पूछते हैं. If you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. ठीक है ना, the only thing that makes you stronger. आप देखते हो कि जब आपको आप
मतलब औरों के मुकाबले आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बनाता है, कुछ मजबूत बनाता है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, एक बड़ा अचीव करने के लिए, देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, जब आप जानते हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कि आपकी सोच से भी ज्यादा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं समझता हूँ कि मैं बहादुर नहीं हूँ। सैड इज डिसम्बॉयडेड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, तो किसने कहा, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर वॉइस ने दिस आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। लिविंग क्रिएटिवली मतलब जो है रियलिटी ये है कि हमें जो है एक क्रिएटिव तरीके से जीना चाहिए, बॉडी वाज अ चॉइस बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत हो गया, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था, बहुत मुझे शर्म महसूस कर रहा था, फोर्सिंग उसको जो है कि तुम मुझे आंसर दो, रिस्पॉन्ड करो मुझे, तो इस चीज में मैं उसको बार बार प्रेशर डाल रहा था, मैं बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था। देयर ही वाज tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him his long pale fingers. Tapping a little switch in his hand, trying to find the words on his computer, जो अपने कंप्यूटर में कुछ शब्द ढूंढ रहा था, with the only bit of movement left to him his long pale fingers. Every so often his eye would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind burn with thoughts that came out in frozen paralysis and sentences stiff as corpses. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. मतलब लोगों का ये मानना था कि जो disabled व्यक्ति होते हैं वो मतलब खुश नहीं होते। I said no, that it is not true myself. लेकिन ये मेरे ऊपर बात बिल्कुल सच नहीं थी। Are you often laughing inside? क्या तुम अंदर ही अंदर हंस रहे हो? About the 3 minutes later, 3 मिनट के बाद, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? And you find it annoying when someone, क्या तुम्हें पसंद होगा कि जब कुछ लोग आए और तुम्हें तुम्हारे काम के लिए डिस्टर्ब करें? The answer flashed, yes. Then he smiled his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. Our first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. Okay, a first glimpse of him shocking because he's like a still photograph, as if all those pictures of him in magazine and newspaper, है ना, तो I have done 3-dimensional, जो 3-dimensional part को divide करती थी. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the vested legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. बहुत ही बड़ा और कुछ urgent वो कहने वाला था. It is hard to tell what, और ये सुनना बहुत मुश्किल था कि ये क्या था, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। तुम कांप रहे हो, बल्कि तुम वो सब चीजें देख पा रहे हो जो तुम कभी नहीं देखना चाहते। क्या? बिफोर यू, तुमसे पहले, लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn so then you glimpse only the light inside। ठीक है, जो लैंटर्न, लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn, एक लैंटर्न होती है जिसकी वॉल, जो कांच की दीवारें हैं, वो गर्म हो जाती है और क्या होता है, रोशनी उसके अंदर होती है। इज द incandescence of a man, the body almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I know, believer in eternal souls, know that this is what each of us is, everything else and necessary accessory. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. I don't think there is anything good about being disabled.
है ना, इससे बुरा जो है बुरी कोई सिचुएशन नहीं है. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. मतलब मैंने सोचा और उससे कहा कि तुम्हें जो है ये खोजना चाहिए कि संसार में कितनी दयालुता है. यस, हाँ, उसने कहा इट वॉज ए डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस synthesia that it could convey no inflection, no shades of tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. ठीक है ना, तो बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उसके साथ वो मेरे से इस बात में एग्री हुआ कि हाँ, ये चीज तो देखनी चाहिए कि संसार में काइंडनेस कितना है. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम. ठीक है ना, एवरी टाइम शिफ्टेड इन माई चेयर एंड टर्न माई ट्विस्ट वॉच द टाइम, बार बार टाइम देखने के लिए. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes count. I felt a huge relief and acceleration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. I told him how he had been an inspiration beyond place for me and surely for others did that thought help him. तो मैंने उससे कहा कि आप देखो, I told him how had been an inspiration beyond, ठीक है, for me and surely for others did that thought help him. कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं? No, he said, उसने कहा नहीं. And I thought how foolish I was asked. तो मुझे लगा कि मैंने ये पूछ के कितना मूर्खतापूर्ण काम किया है. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. ठीक है ना, when your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, ठीक है ना, दीवारें आपको दिन पर दिन छोटी लगती जा रही है. It does not be much good to know that there are people outside smiling, है ना, कि तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मुझ पर हंसेंगे. With admiration to see you breathing still. Is there any advice you can give disabled people? कि क्या तुम डिसेबल लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहोगे? Something that might help make life better. क्या पता इन सब ये सब मतलब क्या है कि something they might help make, क्या पता उनका जीवन कुछ अच्छा बन सके. They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. तो उसने कहा कि concentrate on what they are good at, कि उनके लिए क्या अच्छा है. I think things like the disabled Olympics are waste of time. लेकिन ऐसा नहीं है. पैरालंपिक जो गेम होते हैं डिसेबल लोगों के लिए वो बहुत यूजफुल होते हैं और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो निकल के आती है बाहर. I know what you mean. मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो. I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was and how gleefully had unstrung it one night. मुझे याद है the years I had spent trying to play Spanish guitar. मैंने जो है स्पेनिश गिटार बजाया था बहुत अच्छी तरीके से और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और सबने मुझे बहुत ग्रेटफुली उस रात वो किया, अच्छे से मुझे सराहा. The half hour was set up. I think I have annoyed you enough. I said grinning. Thank you for. Stay. I waited. रुको. I have some tea. कुछ चाय लेके जाना. I can show you the garden. मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूँ. The garden was as big as a park. बगीचा जो है पार्क से बड़ा था. But Stephen Hawking covered very inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way. We could not talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. But वो खुश नहीं था इन सब चीजों से. An hour later, एक घंटे बाद, we were ready to know, हम ये जानना चाहते हैं. I don't know what to do. I could not kiss him or cry. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको रो या उसको किस करूं. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. ठीक है, मैंने उसके कंधों को छुआ और उस wheeled out in this summer evening, उस गर्मी की शाम में मैं उसे घुमाने ले गया. I looked back and मैंने पीछे देखा and I knew that he was waving though he was not watching him. An embodiment of my bravest self, the one I was not waving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. ठीक है, मैंने ये कोशिश मतलब उसको waving though he was not watching him. ठीक है, मैंने क्या किया, उसके कंधे पे हाथ रखा
और उस गर्मी की शाम को में जो है मैं एक तरह से बाहर निकल गया और फिर मैंने वापस मुड़ के देखा तो वो जा रहा था, उसने मुझे नहीं देखा। ठीक है, आई बिलीव इन सो फॉर मैनी इयर्स आल्सो आई न्यू दैट माय जर्नी वाज ओवर फॉर नाउ। तो इन सब चीजों से मुझे फील होता है कि मेरी यात्रा अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू वर्क स्टेशंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ मच टाइम डिड द ऑथर गैप? हाफ एन आवर। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? फिरदौस कांगा। To whom did the author meet at Cambridge? Stephen Hawking. Whose successor was Stephen Hawking? Isaac Newton. या आइंस्टीन था? कौन था? आइंस्टीन। Match the column. Buoyant, intensely actual and vibrant. This one. Torso, upper part of the body. Incandescences, inner glow or light. Claustrophobic, this is very small and suffocating. And astrophysics, who studies astrophysics यानी खगोल जो पढ़ते हैं। Now fill in the blanks. Cambridge was my destination. The author of A Brief History of Time. A lot of people seem to think that disabled I don't think there is good about being disabled anything. And later we were ready to move. Answer the following question. To whom was the writer eager to meet? Stephen Hawking. Why was the writer nervous? Because he is disabled and he sat on a wheelchair. What does this line mean? I could feel his anguish. What was the first question asked by the writer to the scientist? Did the writer think there was a choice? What was it? तो read the question and ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है हमें चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे बहुत इजीली। Remember, it's spent time to play a Spanish. So, all topic covered in this chapter. Okay, now I hope you are enjoying this chapter. Thank you.